हम जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं तो एक बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि गैर कानूनी तौर पर जो अलाइशें हैं या वो कचरा जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इन्वायरमेंट में जहरीला मादा जा रहा है बल्कि हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द यहाँ पे माहौल इस कदर बदबूदार है जिसकी वजह से लोग भी परेशानी के शिकार हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो गुजरांवाला का मुतासर हो रहा है। मैं खुद भी हैरान हुआ हूँ कि किस तरह ये गैर कानूनी तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा था। अगर आप देखें तो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा दीवारें काली हैं, ये ड्रमों में वो ऑयल है जो वेस्टेज से निकाला गया है। और ये आपके बारे में माजरत के साथ कहते हैं कि आप मिले हुए हैं, कुछ चलता है माल। डीडी साहब वैसे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं समझ जी बिल्कुल, हम इसकी जो है साफ तरीके से शफाफ तरीके से इसकी हम इंक्वायरी भी करवा लेते कि क्या मसला मसाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शफकत इमरान और आप देख रहे हैं न्यूज़। गुजरांवाला में जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। और हम जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं तो एक बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि गैर कानूनी तौर पर जो अलाइशें हैं या वो कचरा जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इन्वायरमेंट में जहरीला मादा जा रहा है बल्कि हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द यहाँ पे माहौल इस कदर बदबूदार है जिसकी वजह से लोग भी परेशानी के शिकार हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो गुजरांवाला का मुतासर हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचे हैं तो बहुत सारी फैक्ट्रियों में हमने अंदर का विज़िट किया है और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के हुक्म पर ये जो है वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। जो इन्वायरमेंट की टीमें हैं साथ, आइए ज़रा मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ कि सूरत हाल क्या है। यहाँ पर जो अंदर की सूरत हाल है वो बड़ी, मैं खुद भी हैरान हुआ हूँ कि किस तरह ये गैर कानूनी तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा था। अगर आप देखें तो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा दीवारें काली हैं, ये ड्रमों में वो ऑयल है जो वेस्टेज से निकाला गया है और यही जो है वो आगे जाकर जो है वो मार्केट में फ़रोख्त होगा या इसकी क्या क्या चीज़ें बनेंगी। ये फ़िलहाल तो ये भी कहा जा रहा है कि जो साबुन तैयार होता है उसके लिए ये चर्बी पिघलाकर ये ऑयल जो है वो निकाला जाता है। ये बड़े बड़े कड़ा लगाकर यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आज महकमा इन्वायरमेंट है और साथ डीसी साहब ने बाकायदा इसकी निगरानी कर रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला जो अहमद नवीद हैं उनके हुक्म पर ये सारा ऑपरेशन जो है वो जारी है। और मैं महकमे से भी कुछ सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अलाइशें हैं या कचरा है, वेस्टेज है, उसको किस तरह जलाकर किस तरह उनके अंदर से चर्बी निकाली जा रही है। आपकी टीमें भी रोज़ाना विज़िट करती होंगी। डिप्टी डायरेक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डीडी साहब। जानना चाहते हैं ये किस तरह आपकी टीमें चेक नहीं करती इनको? जी बिल्कुल, हम इनको चेक करते हैं क्योंकि सारा साल तो इनके ऐसे काम नहीं होता जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पीछे ईद गुजरी है तो ईद की वजह से जो लाइशें इसका बहुत ज़्यादा ढेर होता है। आपने देखा होगा कि जो गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसने हज़ारों टन जो है वेस्ट ईद के 3 से 4 दिन इकट्ठा करके उन्हें डंपिंग साइट पे फेंका। इस तरह कुछ वेस्ट जो है वो इस तरह के जो यूनिट्स हैं वो ले आते हैं और उसको वो मेल्ट करके उस चर्बी से मतलब ऑयल निकालते हैं और वो डिफरेंट प्रोसेस से मुराद यानी कि हमने जो इससे पहले में देखा है वो उसको सोप में यूज़ कर रहे थे। सिमिलरली इनका भी यही काम है कि ये सोप में इस्तेमाल करते हैं। उस फैक्ट्री में तो हमने दूसरे में जिसको बंद किया और मॉलिश किया उसको हमने चेक किया कि उन्होंने सोप भी बनाया हुआ था, उनकी फैक्ट्री में सोप अवेलेबल भी था। लेकिन हम फिर भी चूँकि इन्होंने जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो एनवायरनमेंट को उसको फॉलो नहीं किया हुआ, उस वजह से हमने इनको जो है डिमोलिश कर दिया है। और इस तरह का कोई भी यूनिट जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है एनवायरनमेंट के उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम बिल्कुल डिमोलिश कर देंगे। डीडी साहब आपके ये इंस्पेक्टर साहब भी हैं, आपका एरिया है ये? जी मेरा आपका एरिया है जी। तो आपको पता नहीं चलता कि आप ये हो रहा है यहाँ पे? अक्सर जब हम आते हैं ना विजिट पे तो बंद ही मिलते हैं हमें। तो आज ये चलते हुए पाएंगे तो इनको बंद कर दिए। तो आपने रिपोर्ट नहीं कभी किया कि ऐसा ये नहीं भाई आपके बारे में माजरत के साथ कहते हैं कि आप मिले हुए हैं, कुछ चलता है माल? ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे ही हमें कोई वायलेशन मिलती है हम फौरन डीडी साहब वैसे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं समझता जी हूँ बिल्कुल, हम इसकी जो है साफ तरीके से शफाफ तरीके से इसकी हम इंक्वायरी भी करवा लेते कि क्या मसला मसाला है। लेकिन जैसे मैंने आपको बयान किया है कि ये अगर वो ये लोग 4-5 दिन है इसमें अगर ये लोग यहाँ से आके इनके साथ मिली भगत करते हैं तो आपके ख्याल से ये अपने महकमे के साथ भी गद्दारी करते हैं? जी सर, इसी तरह। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये आके इनके साथ मिली भगत करते हैं। जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि जब हम अक्सर विजिट करते हैं तो बंद होते हैं क्योंकि सारा साल इतना काम नहीं होता। एक आधा ये कोई यूनिट होता है वो जो आपके गुजरांवाला की जो जिसे हम ज़िबा खाना कहते हैं वहाँ से वेस्ट उठा के उसको प्रोसेस कर लेते हैं। अच्छा, ये ड्रम्स जो हैं ये क्या हैं?
इसमें जी बिल्कुल यहाँ तो खाली ड्रम होंगे, या इसमें जो अपना ये मटेरियल इसको मेल्ट करेंगे फैट को, उससे इससे ऑयल भरेंगे जिसकी वो आगे प्रोसेस के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल सोप फैक्ट्री में या किसी भी और जगह पे, मतलब जो सोप से रिलेटेड है वहाँ पे प्रोसेस के लिए जाता है। अच्छा, आपने पिछली फैक्ट्री में देखा होगा कि वहाँ भी बिल्कुल सोप बन रहा था, उन्होंने आपको सोप ला के भी दिखाया कि जिससे सोप बना रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी कारोबार किया जाए, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के, उसको फॉलो करे। हमें इनके चीज़ों पे चलाने पे इतराज़ नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो होने चाहिए। आपके अब आप ये कहेंगे हमें कि जो भी फैक्ट्री इस तरह का काम करती पकड़ी गई, जी, आप उसके खिलाफ सख्त जी कार्रवाई बिल्कुल। अगर कोई जो SOP इसके बगैर चलाएगा उसके खिलाफ बिल्कुल इसी तरह सख्त कार्रवाई होगी। ये तो SOP नहीं जी, इसी वजह से आप देखें ना, हमने आप आगे करीब अगर ला के देखें तो ये हमने इसको तोड़ दिया है, इसको अब ये दोबारा यहाँ प्रोसेस नहीं कर सकेगा, और इंशाल्लाह हमने इस फैक्ट्री को सील भी कर दिया है। दोबारा ये तब तक नहीं खुलेगी जब तक ये अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, आज हम बाहर चलते हैं। अच्छा जी, मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि ये गुजरांवाला का नवाही गांव है, नारो की है, और साथ जो मिढ़ैला मीर शिकारा का कुछ इलाका है। तो ये बड़ा बदबूदार ये इलाका है, और यहाँ पर कुछ लोगों की भी शिकायत आई थी, लेकिन हमने खुसूसी तौर पर ईद के चंद दिन पहले जो है बाकायदा इसकी रैकी की। हमारा कैमरामैन ने बड़ी मेहनत से इसकी फुटेज हासिल की। आप ज़रा फुटेज का मुलाजा करें तो जिसमें बाकायदा बंदे काम करते नज़र आ रहे हैं, यूनिट चल रहे हैं, काले बादल जो हैं वो आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। तो इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, और यहाँ पर जो धड़ाधड़ इस तरह के गोदाम बनाकर, इस तरह के जो चार दीवारी करके अंदर कढ़ाई लगाकर सील किए जा रहे थे, अब यहाँ पे सील भी होंगे, इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज जी होंगे। बिल्कुल, ये सील भी होंगे, इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। जैसे आपने देखा हमने डिमोलिश भी कर दिया है, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह इनके खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। अभी हम इस बाकी एरिया भी है जो सर्च आउट करने वाला है, उसको भी हम सर्च आउट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो यूनिट पाए जाएंगे बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, जो इनका कहना है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, मैं थोड़ा सा हमजा से कहूँगा कि वो दिखाए ये एरिया है, ये सारे का सारा एरिया, यहाँ पर गोदाम बने हुए हैं, कड़ा लगे हुए हैं, और इस कड़ा के ज़रिए चर्बी जो है उसको पिघलाया जाता है सरेआम। और ये काम जो है वो हो सकता है इसका कोई कानूनी हैसियत हो, लेकिन मेरे सामने तो ऐसी कोई कानूनी हैसियत नज़र नहीं आई। अब ये है कि महकमा इन्वायरमेंट इसको सील कर रहा है, और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला का जो कहना है कि महकमा फूड की टीमें यहाँ पे आएंगी, बाकायदा इसको चेक करेंगी कि क्या सूरत हाल है। अब तक यहाँ पे 3 से 4 जो बड़े यूनिट थे उनको सील किया गया है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, और उनको डिमोलिश किया गया है। मैं थोड़ा सा भाई से बात करूँगा। भाई 1 मिनट, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, आपको पिछली दफ़ा भी सील किया गया था? हम बता दें। नहीं, आपको तोड़ दिया गया था, AC साहब आई थी यहाँ पे, इसको वो 2 साल पहले। 2 साल पहले तो तोड़ दिया गया था, जी। तो फिर आपने बना लिया है, क्यों? अब इसका मैं क्या जवाब दूं आपको? बताएं, आप खुल के बताएं कि ये लोग खुल के। पैसे लेते हैं, क्या करते कौन हैं? पैसे लेते हैं? तो क्या कैसे आप गैर कानूनी कर लेते ये हैं? गैर कानूनी तो नहीं। भाई ये गैर कानूनी है। जब आप एक इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, आप कचरा जला रहे हैं, टाकियाँ जला रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ों की वजह से हम लोगों को जी, वो उसके लिए एहतियात यार। लोग एहतियात करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ? उसके लिए एहतियात ही करेंगे, और क्या करें। क्या करेंगे? अच्छा, एहतियात जिसके जैसे कि लकड़ी होगी, और क्या। ये जो ऑयल निकालते हैं क्या करते हैं इसका? ये सोप परमिट, ये सही खड़े हैं प्राइम सोप से। वो तो कहते उमर हैं हम साहब नहीं लेते आपसे। हमसे नहीं, खड़े हैं, इनसे पूछ लें इसका क्या बनता है। नहीं, उन्होंने उस फैक्ट्री में कागज दिखाए हैं कि जी ये मेरा इनके साथ जी contract- हमारा कॉन्ट्रैक्ट लाहौर है। अच्छा अब वहाँ से बंदा आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, बका ओके, अब आप कैमरा साइड। गुस्सा कर रही है। नहीं गुस्सा नहीं, सॉरी, गुस्सा नहीं बड़े भाई हैं आप मेरे, मैं वैसे कह रहा हूँ। इनफ। अच्छा, ये वैसे महकमा पैसे लेता है? आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया। नो, ऐसे चल नहीं सकता, बिना पैसे के ये चलता नहीं है सिलसिला। असल में ये तो मैं मामू अब बड़े आ रहे हैं, वो बात कर लेंगे इसकी। जितना मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता था मैंने किया। महकमा कौन कौन सा आता है पैसे लेने के लिए? हमें आइडिया नहीं, कितने महकमे आते हैं? मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, हमें आइडिया नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश थी कि ऐसे मकामात की जो है वो निशानदेही की जा सके। महकमा इन्वायरमेंट ने एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन आज किया है, 3 से 4 बड़े जो है वो यूनिट सील कर दिए हैं और सर्च किया जा रहा है। हमारा मकसद भी यही था कि अगर
जो है वो ग्राउंड पे कोई काम हो रहा है तो वो जारी बात दिखाया भी जाए, लेकिन साथ साथ ये भी निशानदी की जाए कि यहाँ पर इस तरह के यूनिट जो है वो लगाकर गैर कानूनी तौर पर जो है वो उसको भट्टियाँ बनाई हुई हैं। साथ साथ जो है वो इन्वायरमेंट सारा दिन जो है वो गंदा धुआं जो लोगों को सांस की बीमारियों में मुब्तला कर रहा है और इन्वायरमेंट को भी तबाह कर रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने कहा है कि बिला तफरीक जो है वो ऐसे यूनिट के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन जारी रहेगा। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।